शरणागति के आत्मनिवेदन जो अंग है उसका प्रथम भजन चर्चा करेंगे। शरणागति के एक एक 6 अंग है। एक एक अंग के ऊपर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अलग अलग भजन लिखे हैं। तो दैन्य के भजन चर्चा करने के बाद अभी हम आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन ये जो अंग है शरणागति का, इसके विनोद ठाकुर ने उसको अच्छे से समझाने के लिए बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो वो हम चर्चा करेंगे। पहला भजन है, ना करलु करम ज्ञान नाही भेदो, ना सेविलु चरण तोहार। ना करलु करम, भक्तिनाथ ठाकुर इस तरह मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ना करलु करम, ये जन्म में मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। ज्ञान ना ही फैलो, और मैं मेरे पास कोई दिव्य ज्ञान भी नहीं है, कोई ज्ञान भी अर्जित नहीं किया, कोई अच्छा काम भी नहीं किया। ना सेविलु चरण तोहार, और भगवान के मैंने ही भगवान के चरण की भी सेवा नहीं की। ना सेविलु चरण तोहार, भगवान के चरण सेवा भी नहीं की। जड़ सुखे मातिया आपनाक बंचई, देखो चौदेश अंधया। जड़ सुखे मातिया, जड़ सुख जो भौतिक सुख है इस भौतिक जगत का, उसके पीछे में मातिया, उसके पीछे में पागल हो गया। जड़ सुख को प्राप्त करने के लिए आ, पागल हो गया। बीइंग इंटॉक्सिकेटेड बाय सेंसुअल प्लेजर, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए पागल की तरह रहा। और आपन आपको बंचाई, मैं अपने आप को केवल धोखा ही दिया। जड़ सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो एक तरीके से खुद को धोखा देना है। तो बात उदाहरण देते हैं कि ऊँट ऊँट जब रेगिस्तान में जाता है, कटीली झाड़ियों की पत्ती खाता है। वो पत्ती खाता है, साथ में कांटे भी चुभते हैं उसकी जीवा में, और उससे खून निकलता है, और अपने ही खून का आस्वादन करके वो सोचता है कि मैं बहुत आनंद आनंद अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो वैसे वास्तव में वो अपने को धोखा ही दे रहा है। तो जो पत्ती खा रहा है उसमें कोई वो नहीं। देखा हूँ चौदिश अंधकार, इस तरह मैं जड़ सुख के पीछे पागल की तरह घूमता रहा और अपने आप को धोखा दिया। और अभी इस स्थिति में हूँ। देखा हूँ चौदिश अंधियार, अब मैं देख रहा हूँ हर जगह चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। हर जगह अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा है। तुहु नाथ करुणा निदान, हे भगवान आप है करुणा निदान, आप करुणा के स्रोत हैं। यू आर द फाउंटेन हेड ऑफ मर्सी। भगवान आप तो करुणा के सागर है, करुणा के स्रोत हैं। और तुआ पद पंकजे आत्म समर्पिलो, इसीलिए मैं आपके चरणों में, चरण कमलों में, पद पंकजे आत्म समर्पिलो, अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ। क्योंकि ये भजन है आत्म समर्पण, जो आत्म समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वो इस तरह मनोभाव व्यक्त करते हैं, तो मैं आपको पूरी तरह समर्पित कर देता हूँ। मोरे कृपा करीबी करो भी निविधान, तो आपको मैं इस तरह पूरी तरह समर्पण कर रहा हूँ आपके चरण कमलों में, कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा के स्रोत है। तो इसीलिए मेरे ऊपर भी कृपा करिए। करुणा के स्रोत है, सबके ऊपर करुणा करते हैं, और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समर्पण करने का। तो आप मेरे ऊपर भी आपकी करुणा करिए।
और इस तरह बोल रहे हैं कि प्रतिज्ञा तुहार ए यो ही शरणागत, नाही सो जानब परमात। प्रतिज्ञा तुहार, भगवान की इस तरह प्रतिज्ञा है। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है कि अगर कोई उनको शरणागत होता है, शरण में आता है, भगवान उसको कभी त्यागते नहीं है। जब भी भगवान की शरण में कोई आए, ये कितना ही पापी भी क्यों ना हो, अगर भगवान को एक बार शरणागत होता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो कुछ छोड़कर, तो वो बोल रहे हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो, भगवान मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि माँ शुच, भगवान ने बोला है कि चिंता मत करो। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि भगवान की शरणागत अगर कोई शरण में आता है तो भगवान उसको त्यागते नहीं। रामायण में हम देखते हैं कि किस तरह विभीषण सब कुछ छोड़ के भगवान राम की शरण में आए थे। रावण जो उनके भाई है, उसका संग छोड़कर विभीषण समुद्र पार करके अपने कुछ दो चार मंत्रियों को लेके वो भगवान राम के साथ आया, वो शरणागत हो रहा था। तो बाकी जो वानर सेना है, जो सुग्रीव है, और भी जो बड़े बड़े जो सिपाही थे भगवान, सब उसके ऊपर उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे कि ये आगे चल के धोखा दे सकता है, रावण का भाई है, असुर है, असुर कुल का व्यक्ति है, कैसे इसके ऊपर विश्वास करें। तो भगवान ने सलाह ली, और अंत में भगवान राम ने बताया कि क्योंकि वो मेरी शरण में आया है इसलिए मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। तो इस तरह भगवान की प्रतिज्ञा है, कोई भगवान की शरण में अगर आता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो छोड़ते नहीं है। तो प्रतिज्ञा तोहार ए यो हे शरणागत, नाही सो जानब प्रमाद, नाही सो जानब परमाद। तो अगर आपकी इस तरह प्रतिज्ञा है कि जो आपकी शरण में आता है फिर आप उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसका कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही सो जाना प्रॉब्लम, उसका कोई हानि नहीं होती है। अगर आपकी शरण में कोई आया तो शरण में आने से उसको बहुत बड़ा लाभ होगा, और हानि बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भगवान की शरण में आ गए तब से समस्या शुरू हो गई है, इससे पहले हम अच्छे थे। इस तरह श्री भक्तिनाथ ठाकुर बोले, सोहाम दुष्कृति, सोहाम दुष्कृति। तो मैं भी उसी तरह, मैं पापी हूँ, दुष्कृति हूँ, बहुत वो हूँ। और गति ना है रही आन, मैं इस तरह पापी हूँ, दुष्कृति हूँ, कि अधम हूँ, कि मेरी कोई आ, मैं कोई दूसरा आश्रय देख नहीं पा रहा हूँ। गति ना है रही आन, मुझे कोई दूसरा आश्रय नहीं देख रहा। आपके शरणागत होने के अलावा दूसरा कोई आश्रय मुझे दिख नहीं रहा है कि किसको शरणागत है। कोई रक्षा नहीं करेगा, मेरे जैसे अधम की कौन रक्षा करेगा। आप मांगो तो या प्रसाद, इसी तरह इस भाव से मैं भगवान आपके शरण में हूँ, आपके शरणागत हूँ। और आप मांगो तो आप प्रसाद, अब मैं आपकी कृपा के लिए याचना कर रहा हूँ। आई बेग नाउ फॉर योर ग्रेस, अब मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं आ, तो हम दुष्कृति, इसलिए मैं दुष्कृति, मेरा पापी व्यक्ति, अब मुझे कोई दूसरी गति नहीं समझ में आ रही है। इसीलिए मैं अब आपकी कृपा के लिए याचना कर रहा हूँ। आन मनोरथ निःशेष छोड़त, कब हम हाउ तुहारा। और जो जितने भी मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरे मनोरथ है, जो मेरी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं,
वो सबको मैं छोड़ दिया हूँ। कब मैं इस तरह जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो मनोरथ है, वो सबको मैं छोड़ दूंगा। निःशेष छोड़त आन मनोरथ निःशेष छोड़त। तो इस तरह जो भी इच्छाएं हैं, मनोरथ है, जो डिजायर्स है, भौतिक इच्छाएं हैं, कब मैं इन सबको पूरी तरह छोड़ दूँ, क्योंकि ये इच्छाएं मुझे आपको शरणागत नहीं होने दे रही। ये इच्छाएं मुझे, मैं तो शरणागत होना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, ये शरणागत होने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं आ, नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं प्रयास करता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर प्रयास करता हूँ, फिर शरणागत नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ दूँ, सबको छोड़ के कब हम आओ बुधवार, कब मैं आपका हो जाऊंगा। अभी जो इच्छाएं हैं, ये मुझे शरणागत नहीं होने दे रही। मेरी इच्छा है कि मैं आ, इस तरह आ, जितनी भी इच्छाएं हैं उनको छोड़ के कब हम हो तुम्हारा, कब भगवान मैं आपका हो जाऊंगा। आपके शरणागत हो गया मतलब आपका, आपका हो गया हूँ। अभी मैं आपका नहीं हूँ, अभी मैं भौतिक इच्छाओं का हूँ। अभी मैं इंद्रियों का दास हूँ, अभी मैं मन का दास हूँ। बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनका दास। तो का न मनोरथ ये शिशु, कब मैं ये मन का दास दासत्व छोड़ूंगा, कब मैं इंद्रियों का दासत्व छोड़ के आपके शरणागत हो जाऊंगा, आपकी, आपका दास बन जाऊंगा। और आपका दास बन जाऊंगा मतलब कब हम हाओगे तुम्हारा, कब मैं आपका हो जाऊंगा। फिर मैं इंद्रिय और मन का दास नहीं रहूंगा, फिर मैं आपका सेवक हो जाऊंगा, आपका दास हो जाऊंगा, आपका हो जाऊंगा। और फिर क्या करूंगा, आपका दास हो जाऊंगा। तो नित्य सेव्य तू नित्य सेवक मुई भक्ति विनोद भाव सर। तो आप नित्य सेव्य हैं, आप ही की सेवा करनी चाहिए। और मैं आपका नित्य सेवक हूँ, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, आप नित्य सेव्य हैं। इसीलिए मेरी ये हृदय से बहुत इच्छा है कि मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करूँ, आत्मसमर्पित होके आ, हो जाऊं। भक्ति विनोद भाव सारा, ये भक्ति विनोद के हृदय का भाव है। तो ये आत्मनिवेदन का प्रथम श्लोक, ना करलु करम। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ना तो मेरे अंदर कोई अच्छा कर्म किया है, ना मेरा कोई ज्ञान है। अब एक ही आशा है कि आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मैं तो इस भौतिक सुख में पागल था और अपने आप को धोखा दे रहा था, और इस स्थिति में अभी आ गया हूँ कि आज मेरे चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार है। लेकिन हे भगवान, आप मालिक है, आप करुणा के स्रोत है। आपके चरणों कमलों का मैं आश्रय ले रहा हूँ, आपको पूरी तरह समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। और आपको शरणागत हो रहा हूँ, आपकी प्रतिज्ञा है कि कोई आपके शरणागत हो रहा है आप उसको छोड़ते नहीं। तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मैं तो बहुत अधम हूँ, पापी हूँ, और मुझे मेरी कोई गति नहीं दिख रही है। आपकी कृपा के लिए मैं याचना कर रहा हूँ। सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर कब मैं सबको छोड़ूंगा और पूरी तरह आपका हो जाऊंगा। आप नित्य सेव्य हैं और मैं आपका नित्य सेवक। ये भाव के साथ भगवत ठाकुर ने ये भजन का लिखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम